हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टुडे वी विल डू टू टॉपिक्स विच इज़ कंडक्टेंस एंड वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, पूरा लेक्चर, पूरा कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिव द हेडिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब करंट को पास होने में रुकावट पैदा करना, और कंडक्टेंस का मतलब ये करंट को पास करवाएगा, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस क्या हुआ? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो ये कंडक्टर्स की एबिलिटी, ताकि उसमें से क्या पास हो सके? इलेक्ट्रिसिटी। बट इसमें हम कंडक्टर्स की जगह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स की जगह, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो कंडक्टेंस है वो भी फिर दो टाइप्स की हमने इसमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज मोलर कंडक्टेंस एंड द सेकंड वन इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। वन इज मोलर कंडक्टेंस एंड द नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का हमने क्या लिया? 1 मोलर सॉल्यूशन। उसमें जितने भी आयंस प्रोड्यूस हुए, वो आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी हमारे पास? मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि हमने क्या लिया है? 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी फिर? जब हम 1 नॉर्मल सॉल्यूशन लेंगे। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पता है, सेकेंड चैप्टर में किया है। तो नॉर्मेलिटी जब 1 होगी किसी भी सॉल्यूशन की, उस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे, उन आयंस की वजह से जो भी कंडक्टेंस होगी वो होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और अगर हमने क्या लिया है? 1 मोलर सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जितने भी आयंस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस क्या हुई? मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड एज, इट इज defined as the conductance of, it is defined as the conductance of, क्या बताया मैंने? all the ions produced by, कौन प्रोड्यूस करेगा? 1 molar solution of an electrolyte। तो एक इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर सॉल्यूशन जब हम लेंगे, उसमें जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टेंस क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस वजह से हो रही थी? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। जो आयंस थे वो अपने से अपोजिट चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव कर रहे थे, उस वजह से कंडक्टेंस जो थी वो हो रही थी किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसमें आपने फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m और फाई c, ठीक है। इनमें से किसी भी एक सिंबल से आप याद रख सकते हो। सो लैम्डा m, उसका फॉर्मूला क्या है? 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो हमें क्या पता होनी चाहिए? कप्पा विच इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यू कैन से कंडक्टिविटी, और हमें क्या पता हो? मोलैरिटी पता हो सॉल्यूशन की। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उसकी मोलर कंडक्टेंस। SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपने याद रखना है इसमें, क्योंकि वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर क्यूब में। सो SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया CBSE का, तो MCQs में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
उसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैंने क्या बताया था, इसकी भी डेफिनेशन जल्दी से लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करेगा, वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी नॉर्मेलिटी की वैल्यू 1 होगी, ऊपर मोलैरिटी की वैल्यू 1 थी, ऐसा सॉल्यूशन लिया था, इसमें नॉर्मेलिटी जो है वो 1 होगी। सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा n और लैम्डा c। सो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। ऊपर क्या था, 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी। सो अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, कंडक्टिविटी की नॉर्मेलिटी हमें पता है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इसकी भी एसआई यूनिट लिख लेते हैं फिर। एसआई यूनिट वो इसकी क्या हुई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। मोल इनवर्स की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स, क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम क्या फाइंड आउट करते थे, नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद होगा आपको, ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर वो 1 मार्क एमसीक्यू बन जाता है। तो अगर लैम्डा m आपको पता है, ठीक है, लैम्डा c नहीं पता है, और आपको क्या पता है, n फैक्टर, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है सपोज 0.5, ठीक है, और आपको n फैक्टर पता है, उसमें कितना है 2, लैम्डा c की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, 0.5 इज इक्वल टू लैम्डा c इंटू n फैक्टर, इधर डिवाइड में आएगा, सो लैम्डा c कम्स आउट टू बी 0.25, ठीक है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा जो ये रिलेशन है कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि अगर सपोज फिर ये चीज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से सपोज क्वेश्चन में उसने नॉर्मेलिटी दे दी, कंडक्टिविटी दे दिया, कप्पा की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट कर लिया लैम्डा c। अब जो भी आपको मिला है, अगर NaCl है ना, अगर NaCl मिला है तो उसके लिए n फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बट अगर H2SO4 मिल गया तो फिर उसके लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि 2H पॉजिटिव और साथ में SO4 2 नेगेटिव। तो n फैक्टर पता करना है बस उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। n फैक्टर पता लग गया, लैम्डा c कैलकुलेट कर लिया है, उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी मोलर कंडक्टेंस भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये था मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम करने वाले हैं इनकी वेरिएशन, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, कैसे वेरी करती हैं ये दोनों कंडक्टेंसेस, वो अब हमने करना है। बट बिफोर दैट नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, ठीक है। वेरिएशन और देखते हैं कि कंडक्टेंस कैसे वेरी करेगी। सो वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन हम वेरी करेंगे सॉल्यूशन की और देखेंगे कि उसकी कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब अभी हमने दोनों कंडक्टेंस की हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उनके फाइनल जो रिलेशंस थे वो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ, 1000 इंटू कप्पा अपॉन मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, एंड दिस वाज 1000 इंटू कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी और कंसंट्रेशन। क्योंकि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ये इक्वल कब होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी, जो n फैक्टर है ना, तभी तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी एक ही चीज़ बन जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, कम होगी, डिनोमिनेटर कम हुआ, ये बढ़ गई। कंडक्टेंस कम कब होगी, सॉरी जो कंसंट्रेशन है वो कम कब होगी, कंसंट्रेशन विल बी लेस व्हेन देयर इज मोर डाइल्यूशन, है ना। अगर 5 ग्राम शुगर आपने 100 ml वाटर में डिसॉल्व की है,
100 ml और वाटर ऐड कर दो, अब वॉल्यूम तो 200 ml होगी, बट जो शुगर का मास है वो अभी भी 5 ग्राम्स है, तो कंसंट्रेशन कम होगी ना। तो कंसंट्रेशन कम हो गई, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो गया, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया। तो हमें ये पता लग रहा है इसमें कि जो कंडक्टेंस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज। कब, विद डाइल्यूशन। जितना हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं सॉल्यूशन को, उस डाइल्यूशन की वजह से उसकी कंसंट्रेशन हो रही है कम और उसकी कंडक्टेंस हो रही है ज़्यादा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कंसंट्रेशन कम होती है, इसको हम लिख सकते हैं कि विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज होने से क्या होगा, कंडक्टेंस कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी कम। सो कंसंट्रेशन विल बी लेस। अब कंसंट्रेशन कम हुई तो जो डिसोसिएशन है किसकी, आयंस की, डिसोसिएशन ऑफ आयंस वो ज़्यादा, और आयंस ज़्यादा डिसोसिएट होंगे तो फिर कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी। सो कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी जब भी कंसंट्रेशन कम होगी। कंसंट्रेशन कम कब होगी, जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, ठीक है। अब अगर मैं लैम्डा एम और एन नहीं ले रहा हूँ, लैम्डा सी ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसको कह सकूँ दिस इज कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया। अब डाइल्यूशन ज़्यादा कर दिया तो कंसंट्रेशन किस तरफ टेंड करेगी, ज़ीरो की तरफ, है ना। फिर तो कंसंट्रेशन और कम होती गई, जितना हम डाइल्यूट करते गए कंसंट्रेशन घटती चली गई। सो वी विल राइट when limit c tending to 0 where c is the concentration, this will become lambda naught and this represent what, this is conductance at infinite dilution, ठीक है ना। ये क्या है, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब हमने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट बना दिया है, तब जो उसकी कंसंट्रेशन है दैट इज लैम्डा नॉट। अब वेरिएशन हम देखते हैं दोनों टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। पहला कौन सा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए देखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमारे पास हो गया NH4OH, एक यूनिवर्सल वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है CH3COOH, है ना। तो ये हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनके लिए आपने याद क्या रखना है कि जो कंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ही कंडक्टेंस कम होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये रिलेशन है किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। और इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ग्राफ भी फिर लैम्डा सी और √c का करेंगे, वाई एक्सिस पे ये एंड एक्स एक्सिस पे ये। तो इसमें मैंने अभी क्या बताया कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होगी कंडक्टेंस बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो फिर कंसंट्रेशन कम हो रही है और कंडक्टेंस क्या होती चली जाएगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। और मैक्सिमम कब होगी जाके, जब ये कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, तब जाके वो कहीं मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन हुआ किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नाउ लेट अस सी द वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। कंप्लीटली आयनाइज कौन से हो गए, फिर NaCl हो गया, HCl हो गया और NaOH हो गया। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उस केस में लैम्डा सी is equal to lambda naught minus b under root c. This is the relation between conductance at infinite dilution and the molar conductance. b वो किसका काम कर रहा है, b is a constant और c तो आपको पता ही है कि concentration है।
तो लेमडा सी लेमडा नोट के इक्वल कब होगा? जब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। कंसंट्रेशन ज़ीरो कब होगी? जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फिर ये इसके इक्वल ही आने वाला है ना। व्हेन लिमिट सी टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? लेमडा नोट माइनस इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, है ना। तो अंडर रूट ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो, तो यहाँ से वैल्यू फिर लेमडा नोट ही आएगी, विच इज़ कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं एक लाइन की इक्वेशन से, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो इस केस में स्लोप क्या है? दिस कांस्टेंट, इंटरसेप्ट क्या है? लेमडा नॉट। तो इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं अब इजीली। तो फिर से x एक्सिस पे कंसंट्रेशन, y एक्सिस पे कंडक्टेंस, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू है इसकी जो कि इंटरसेप्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो वो हमने ले ली कि वो ये रही, दिस इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस है वो रहा लेमडा नॉट, ठीक है। कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम कम करेंगे वैसे वैसे डाइल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा, एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होने वाली है। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन कम करेंगे डाइल्यूशन क्या हो रहा है? वो कंसंट्रेशन कम करने से डाइल्यूशन बढ़ रहा है, और डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। और इसको एक्सट्रापोलेशन मेथड से हम दिखा सकते हैं कि जब बिल्कुल कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी उस पॉइंट पे पहुंच के जो कंडक्टेंस है वो हो जाएगा लेमडा नॉट, विच इज कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये है वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, दिस इज द वेरिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आज हमने सारा स्टूडेंट समझ लिया है कि कंडक्टेंस और उसकी वेरिएशन कंसंट्रेशन के साथ वो कैसे होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोलरोच लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये वाला वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो नया कंसेप्ट है, नए कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बाकी के वीडियो लेक्चर्स का थंबनेल वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, अगर वो मिस किया है तो वो भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। पिछले चैप्टर की प्लेलिस्ट भी चैनल पे है, तो जब भी आपको कुछ भी रिवाइज करना है तो जल्दी से चैनल पे आओ और फिर रिवाइज करो। तो आज का ये काम अपना पूरा कर लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।